Morning all of you. Welcome to GS एजुकेशन चैनल। क्लास 12 वेब एप्लीकेशन 28 मार्च को एग्ज़ाम है। मैंने पहला फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिया था। आज मैं आपको सेकंड चैप्टर का वीडियो दे रहा हूँ। सेकंड चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बताऊँगा और उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो आपको मैं जो बताऊँगा बस वही पढ़ना है। फालतू के 50 अलग अलग चीज़ पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ बस वो पढ़िए। 10 चीज़ पढ़ोगे उसको रिवाइज करिए और एग्ज़ाम में उसको अच्छे से आप लिख पाएंगे। अगर आप 50 चीज़ पढ़ेंगे तो आपको फिर कुछ याद नहीं हो पाएगा, फिर एग्ज़ाम में आप लिख नहीं पाएंगे। तो फालतू के एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सैम्पल पेपर देखा हुआ है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा हुआ है, उसी के बेस पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। तो ये जो टॉपिक है ये आपको करके जाने हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज आपको मैं सेकेंड चैप्टर बताऊँगा। सेकेंड चैप्टर आपका क्या है? कस्टमाइजिंग एंड एम्बेडिंग मल्टीमीडिया कंपोनेंट इन वेब पेज। पहला वर्ड है आपका कस्टमाइजिंग। कस्टमाइजिंग वो होता है ना कि हम किसी चीज़ को सजाते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। कस्टमाइज़ करना, अपने घर को हम कस्टमाइज़ करते हैं। तो इसमें क्या है कि वेब पेज को हमको कस्टमाइज़ करना है। किसको? वेब पेज को कस्टमाइज़ मतलब उसको अच्छा लुक आना चाहिए, अट्रैक्टिव लगना चाहिए। तो अपने अकॉर्डिंग अपने वेब पेज को हम कस्टमाइज़ करते हैं। कस्टमाइज़ करके उसको अच्छा बनाना है कैसे भी करके, ठीक है। और इसमें होता है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग मतलब कि लगाना, कोई चीज़ लगाना, एम्बेड, ठीक है। कस्टमाइजिंग मतलब कि हमको उसको अच्छा लुक देना है, अच्छा लुक करवाना है वेब वेब पेज को, ठीक है ना। उसको अच्छा करवाना है। और एम्बेड मतलब लगाना, वेब पेज पे कुछ लगाना। कस्टमाइजिंग एंड एम्बेडिंग, एम्बेडिंग मल्टीमीडिया कंपोनेंट। मल्टीमीडिया कंपोनेंट क्या क्या होता है? फोटो, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ये सारे मल्टीमीडिया कंपोनेंट। तो कस्टमाइज करना और एम्बेडिंग करना मल्टीमीडिया कंपोनेंट इन वेब पेज, मतलब वेब पेज के अंदर हमें मल्टीमीडिया कंपोनेंट को लगाना है और उसको कस्टमाइज करना है। मतलब वेब पेज के अंदर हमने फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो लगाया है और उसको हमने अच्छे से कस्टमाइज़ कर दिया है, ताकि वो सबको अच्छा लगे, अच्छा दिखे। एग्ज़ाम्पल जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फ़ेसबुक हो गया, ये भी एक वेब पेज ही है। वेबसाइट के अंदर वेब पेज होता है और उसके अंदर इन्होंने मल्टीमीडिया कंपोनेंट एम्बेड किया हुआ है, उसको अच्छे से कस्टमाइज़ किया हुआ है। कस्टमाइज़ किया हुआ है तो देखो आज कितने डाउनलोड्स हैं इंस्टाग्राम के, इंडिया में कितने ज़्यादा यूज़र्स हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा वेब पेज में कस्टमाइज़ मेथड बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है कस्टमाइजिंग एंड एम्बेडिंग मल्टीमीडिया कंपोनेंट इन वेब पेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ देखो, आपको ये पक्का याद करना है कस्टमाइजिंग में क्या क्या आता है। कस्टमाइजिंग में आपका पिक्चर, म्यूजिक, साउंड, वीडियो, रिकॉर्ड्स, फिल्म, एनिमेशन, ग्राफिक्स, 3D, 2D, बहुत कुछ मोर है ना। तो ये सारे मल्टीमीडिया कंपोनेंट में आते हैं, ठीक है। इतने टाइप्स के मल्टीमीडिया कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद आ जाओ, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका आ गया, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीमीडिया ऑन वेब पेज, ठीक है। अगर आप मल्टीमीडिया में वेब पेज के अंदर अगर आप मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं, जैसे फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो, तो उसके क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो एडवांटेज में आ जाओ। एडवांटेज में क्या क्या है? एक हो गया ग्रेटर इमर्सन, ठीक है। ग्रेटर इमर्सन मतलब कि अगर आपने अपने वेब पेज में मल्टीमीडिया ऐड किया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा ना, ईजी हो जाएगा। व्यूअर, जो भी पब्लिक जो आपके वेब पेज देख रहा है, उसका उसका क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा आपके वेब पेज में। जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम हर कोई खोलता है आजकल, क्यों? क्योंकि उसमें ग्रेटर इमर्सन है, उसने ऐसा मेथड मल्टीमीडिया यूज़ किया हुआ है कि हर कोई रील्स बनाता है, देखता है बार बार, ठीक है। तो यही एग्जांपल है ग्रेटर इमर्सन, मतलब आपको वेब पेज के अंदर मल्टीमीडिया कंपोनेंट यूज़ करना है, इस तरह यूज़ करना है ताकि व्यूअर, जो भी पब्लिक, जो भी यूज़र उसको देखे, वो बार बार देखें। आप जब रील चलाते हो तो 2 घंटा 3 घंटा लगातार चलाते रहते हो, क्यों? क्योंकि उसके अंदर इन्होंने ऐसा मेथड बनाया है, ऐसा मल्टीमीडिया कंपोनेंट यूज़ किया हुआ है कि आप अपना पीछा नहीं छुड़वा सकते उससे। कोई कोई तो किसी किसी को तो लत लत लग जाता है रील्स का इंस्टाग्राम में, मतलब 5-6 घंटा आराम से बिता देगा, ठीक है। तो ये होता है आपका ग्रेटर इमर्सन, मतलब पब्लिक का व्यू खींचना है कैसे भी करके, ठीक है। उसके बाद वाइल वीडियो इज़ मोस्ट पॉपुलर मल्टीमीडिया एडिशन, मतलब कि जो मल्टीमीडिया में बहुत कुछ आता है, 3D, 2D, ग्राफिक्स, एनिमेशन, लेकिन वीडियो क्या है कि मोस्ट पॉपुलर है। हम लोग इंस्टाग्राम में रील ही तो देखते हैं ज़्यादा, और क्या देखते हैं? रील क्या है? वीडियो ही तो है वो।
तो साइट में वीडियो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉपुलर मल्टीमीडिया है, ठीक है। और बस ग्रेटर इमर्शन में यही मतलब है, ठीक है ना। अटेंशन खींचना है व्यूअर का, अटेंशन खींचना है। इंस्टाग्राम में रील इस तरह होता है कि वो आपका अटेंशन खींच लेगा, चाहे स्नैपचैट हो चाहे इंस्टाग्राम हो, ठीक है। ग्रेटर इमर्शन का मतलब यही है कि हमने हमें हमें पब्लिक को होल्ड करके रखना है, पब्लिक को भाग। इन लोग जो आजकल नया नया वेबसाइट है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन्होंने इस तरह डिजाइन किया हुआ है ना कि हमारे माइंड से खेलते हैं ये। जो भी हमें पसंद है वही चीज़ दिखाएंगे आपको। आप सोच लो कि आपको एजुकेशन से वीडियो ज़्यादा पसंद है, तो आपको एजुकेशन का वीडियो ही ज़्यादा दिखाएंगे वो। उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस काम करता है। वो आपके मेथड को पकड़ता है, आपके माइंड को, कि आपको क्या ज़्यादा पसंद है, वही चीज़ आपको बार बार दिखाया जाता है। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि आपका वो टाइम चाहते हैं, जितना टाइम आप स्पेंड करेंगे इस सब में, सोशल नेटवर्किंग साइट में, उतना उनको फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? उसमें ऐड आएगा, ठीक है, ऐड से पैसा मिलता है। तो ये है प्रोसेस, तो इसको बोलते हैं ग्रेटर इमर्सन। इसमें पब्लिक का अटेंशन हमें खींचना है, बस इतना याद रखना, पहला पॉइंट। सेकंड है इनहेंस पेज रैंकिंग फॉर एसईओ। एसईओ क्या होता है? एसईओ आपका होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इनहेंस पेज रैंकिंग। अगर आप अपने वेब पेज पर मल्टीमीडिया कंपोनेंट लगाएंगे, जैसे कि वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, 3D एनिमेशन, तो आपका पेज रैंकिंग बढ़ जाएगा। गूगल में पेज रैंकिंग होता है, जो सबसे ऊपर में आता है उसका पेज रैंकिंग सबसे हाईएस्ट होता है, और जो जितने नीचे आता है उसका पेज रैंकिंग नीचे होता है। तो ये पेज रैंकिंग कैसे डिसाइड होता है कि किसी का वेबसाइट कितना पॉपुलर है, वेब पेज कितना पॉपुलर है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये बहुत हाई रैंकिंग वाले हैं, ये पहले नंबर में आता है। तो जिसका जितना ऊपर आएगा वो उतना उसकी पेज रैंकिंग अच्छी होगी। और पेज रैंकिंग कैसे अच्छी होगी? आपको अपने वेब पेज में, वेबसाइट के अंदर वेब पेज होता है, वेब पेज में आपको अपने मल्टीमीडिया कंपोनेंट अच्छे से लगाना है। जैसे इंस्टाग्राम में कितना अच्छा से रील बनाया हुआ है, ठीक है ना, तो उन्होंने अच्छा अपना पेज रैंकिंग बनाया हुआ है थ्रू मल्टीमीडिया कंपोनेंट, ठीक है। देखो इसमें ये लिखा, मल्टीमीडिया रिमेन सर्च कंट्रोवर्शियल इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है ना। देखो सर्वे कंडक्ट किया था एक कंपनी ने, उसने उसने बोला था कि अगर वीडियो कंटेंट अगर आप सही से डालोगे तो ये बहुत बेनिफिट करता है साइज को, ओवरऑल एसईओ स्ट्रेटजी में। मतलब बोलने का मतलब ये है कि आपने वीडियो ऑडियो अच्छे से लगाया है तो आपका वेबसाइट, आपका वेब पेज बहुत अच्छा चलेगा आज के टाइम में। आप खुद सोचो ना, कोई दो वेबसाइट है, एक वेबसाइट में आपके फोटो, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन लगाया हुआ है, और एक सिंपल वेबसाइट है उसमें बस टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप कौन सा वेबसाइट को प्रिफर करोगे देखने के लिए? जरूरी है बेन राइट है कि आप उसी को खोलोगे जिसमें फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो लगाया हो, क्योंकि वो ज़्यादा पसंद आता है आजकल हर किसी को। तो आप उसको खोलोगे तो उसकी रैंकिंग बढ़ेगी। जितने लोग बार-बार पेज को खोलेंगे, उतनी उस उतने वे उस उ उतनी उस वेबसाइट, उस वेब पेज की रैंकिंग बढ़ती है, ठीक है? तो एडवांटेज इसका ग्रेटर इमर्शन, एनहांस पेज रैंकिंग, और ठीक है? और देखो नेक्स्ट क्या है? ब्रेटर ब्रांडिंग। ब्रेटर ब्रांडिंग मतलब कि जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इनका ब्रांड भी तो बढ़ रहा है। आप वेबसाइट खोल रहे हो, इनका एक ब्रांड है, एक ब्रांड हो गया। अब इनका ब्रांड बढ़ रहा है, और अब इनको फ़ायदा क्या है कि इनके पास ऑफ़र आते हैं कि हमारे हमारा आप ऐड चला दो अपने उसमें, हमारा ये कर दो। तो इनका ब्रांड, जितना ब्रांड बढ़ता है इनकी वैल्यू बढ़ती है वेबसाइट की, ठीक है ना। तो उसी तरह आपका ये भी एडवांटेज में आएगा, ठीक है। अगर आप मल्टीमीडिया कंपोनेंट यूज़ करोगे तो आपकी वेब पेज का ब्रांड भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ब्रांडिंग भी बढ़ जाएगी। तो आपको बस 3 चीज़ याद रखना, ग्रेटर इमर्शन, इनहैंस पेज रैंकिंग और ग्रेटर ब्रांडिंग, ठीक है। अगर अच्छे से आप मल्टीमीडिया कंपोनेंट लगाओगे तो आपका ब्रांडिंग बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ, डिसएडवांटेज आ जाओ आप। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट है पोटेंशियल डैमेज टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रैंकिंग। देखो, while video content can help a site with search engine, image are not handled करेक्टली। इसमें ये बोला है कि अगर आपने अपने वेब पेज में अच्छा इमेज नहीं लगाया है, कुछ इमेज है, ब्लर इमेज है, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, कोई वीडियो है वो बीच बीच में कट रहा है, अच्छा सा आपने वीडियो एडिट नहीं किया हुआ है, आपने उसको अपलोड कर दिया है इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी वेब पेज में, तो इससे क्या है कि वेब पेज का इमेज खराब होता है, रैंकिंग खराब होती है। आप उस वेब पे कोई आपने नया वेब पेज खोला और उसमें आपको फ़ोटो बिल्कुल बेकार लगा, एजुकेशन का कंटेंट एजुकेशन का लिखा हुआ है, और उसने फ़ोटो डाल दिया बॉलीवुड का, किसी एक हीरोइन का,
तो आप बोलोगे क्या बेकार चीज़ किसने काम काम किया, तो आप उस वेब पेज को, वेबसाइट को दोबारा नहीं खोलोगे, तो उसकी रैंकिंग खराब खराब हो जाती है। तो यही बोला कि अगर आपने इमेज या वीडियो अच्छे से नहीं प्रॉपर हैंडल किया, तो इससे रैंकिंग खराब भी हो जाती है। तो ये अगर आपने कुछ कीवर्ड होते हैं, जैसे कि कोई वीडियो डाला है, ठीक है, आपने कभी देखा होगा यूट्यूब में बाहर कीवर्ड कुछ और लिखा रहता है बाहर थंबनेल में, और जब खोलते हैं हम उस वीडियो को ओपन करते हैं तो अंदर कुछ और होता है। तो वो जो ऐसा जो चैनल होता है ना, ऐसा जो चैनल होता है या वेबसाइट होता है, उसको कोई दोबारा खोलता भी नहीं है। अगर वो ऐसा काम करता है, गलत कीवर्ड लिख रहा है, गलत फोटो डाल रहा है, गलत वीडियो बना रहा है जो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उससे उसकी रैंकिंग भी खराब होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया पोटेंशियल डैमेज फॉर सर्च इंजन रैंकिंग। अब सेकेंड है लोडिंग टाइम। अच्छा, आपने कभी देखा होगा, अगर आप कुछ कुछ वेबसाइट होते हैं, वेब पेज होते हैं जो लोड होने में टाइम लगता है, खुलता ही नहीं जल्दी, क्योंकि उसमें इतना बड़े बड़े जीबी एमबी का इन्होंने फोटो, वीडियो, ग्राफिक्स, 3D एनिमेशन लगा दिया है कि उसको ओपन करने के लिए बहुत ज़्यादा फास्ट इंटरनेट रिक्वायर होता है। अगर वेब कोई, आप खुद सोचिए, कोई वेबसाइट, वेब पेज आप खोल रहे हैं और वो खुल नहीं रहा है, वो टाइम ले रहा है, तो आपको कितना बेकार बेकार लगता है, यार ये तो खुलता ही नहीं है, साइट ये बेकार है। ठीक है, तो वेबसाइट को आपको कंपेटेबल बनाना है, अच्छा बनाना है, ताकि वो जल्दी लोड हो जाए। फोटो वीडियो अपलोड होने में टाइम लगता है, अगर आप मल्टीमीडिया कंपोनेंट यूज़ करते हैं वेब पेज में, तो लोडिंग में टाइम लगता है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इससे पब्लिक का अटेंशन खराब होता है, पब्लिक बार बार देखती नहीं है उस चैनल को, उस वेबसाइट को, वेब पेज को। ठीक है, तो ये लोडिंग टाइम अगर ज़्यादा रहेगा तो ये भी आपका डिसएडवांटेज है। ठीक है, कंपेटिबिलिटी। कंपेटिबिलिटी ये होता है ना, आपने कभी देखा होगा आपके फ़ोन पे या कुछ पीडीएफ टाइप्स का कुछ ऐसा फाइल आता है, आप वो फाइल को ओपन करते हैं ना, तो ये लिखा रहता है कि फाइल कैन नॉट बी ओपन। वो फाइल खुलता ही नहीं है। वो फाइल इसलिए नहीं खुलता है, उस फाइल को ओपन करने के लिए एक सपोर्ट सॉफ्टवेयर चाहिए होता है या ऐप चाहिए होता है, बिना उसका वो ओपन होगा नहीं। तो उसी को बोलते हैं कंपेटिबिलिटी। वो उस फाइल को खोलने के लिए उसके कंपेटिबल एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होता है, उसके बिना खुलता नहीं है। जैसे कि एग्जांपल, पीडीएफ आपको खोलना है, तो उसके लिए पीडीएफ रीडर एडोबे का आता है, वो होना चाहिए। वो नहीं होगा तो आपको खुलेगा नहीं। उसको बोलते हैं कंपेटिबिलिटी। अब इस केस में कंपेटिबिलिटी ये होता है, आपने वेब, इसमें सारा काम वेब पेज में करना है, आपको ये ध्यान देना है। आप जो भी एग्जांपल देंगे वेब पेज के अंदर, वेबसाइट के अंदर जो वेब पेज होगा उसमें आप काम कर रहे हैं, तो सारा एग्जांपल आपको होना चाहिए वेब पेज के अंदर। ठीक है, तो कंपेटिबिलिटी वेब पेज में ये होता है कि आपने कोई पीडीएफ डाला, कोई इमेज डाला, कोई आपने वीडियो डाला, और वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, पब्लिक उसको खोल रही है, वो खुलता ही नहीं। कभी कभी होता है कि हम वेब पेज में कुछ फ़ोटो खोलते हैं, वो खुलता ही नहीं है, मतलब नहीं, ओपन नहीं हो रहा। उसके बाद कोई फाइल है वेबसाइट में, वो ओपन ही नहीं हो रहा फाइल। कोई वीडियो है, वो चल ही नहीं रहा फाइल, लिखा था कि फाइल नॉट सपोर्टेड, वीडियो करप्ट, ये लिखा था। तो वो जो आप डाल रहे हो वेब पेज में, वो कंपेटिबिलिटी भी होना चाहिए, खुलना भी चाहिए, मल्टीमीडिया कंपोनेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हैं आप वेब पेज में कर रहे हैं। तो ये 3 आपका हो गया डिसएडवांटेज: कंपेटिबिलिटी, लोडिंग टाइम, और पोटेंशियल डैमेज टू सर्च इंजन रैंकिंग। तो ये डिसएडवांटेज हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन, इमेज का फाइल एक्सटेंशन, ये याद करना है। फाइल एक्सटेंशन इमेज का। ठीक है, ये देखो GIF, आजकल GIF भेजते हो ना आप सबको, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हैप्पी होली, हैप्पी नवरात्रि, तो .gif। ठीक है, एक मिनट, .gif। देखो, आपको ये JPG और JPE तीनों सेम है, ये सारे इमेज के हैं। ठीक है ना, ये आपको याद करना है। .ps, .pdf, PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDM। ठीक है ना, .tif, ठीक है, हाँ, .pict, .tga, आप 5-6 याद कर लेना, .bmp, ठीक है ना, .pcx, आपको याद करना है। ये बहुत सारे हैं, 5-6 याद कर लेना। अब मूवी हो गया, ठीक है, मूवी के भी आपको याद करने हैं। एक मिनट, मूवी के भी एक्सटेंशन है, मूवी के भी एक्सटेंशन आपको याद करने हैं। ठीक है, कौन से, .avi है, .avi है, फिर .mov है, .mpeg। ठीक है ना, ये आपको याद करना, .mpg, .mpeg, ये वाले याद करना है आपको। ठीक है, फिर साउंड आ जाओ।
साउंड के एक्सटेंशन आपको याद करना है, एक्सटेंशन याद पक्का करना ही है। साउंड के क्या कहा जाएंगे, .au, .mid, .mod, .voc, .wav, ठीक है। ये आपको तीनों फाइल एक्सटेंशन याद करना है। अब आपको ये याद करना है कि इम्बेडिंग ऑडियो इन वेब पेज, ठीक है। मैंने आपको इसका मतलब बताया था ना, इम्बेड मतलब किसी चीज़ को लगाना, कहाँ पे, किसको लगाना, ऑडियो को लगाना। इम्बेडिंग ऑडियो को लगाना, कहाँ लगाना है, वेब पेज में। वेबसाइट के अंदर वेब पेज होता है, उस वेब पेज के अंदर आपको ऑडियो कैसे लगाना है, ठीक है। अब देखो, आपको ये याद रखना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, ये वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट करता है बीजी साउंड को, बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट बीजी साउंड। नेटस्केप सपोर्ट करता है इम्बेड टैग को, ठीक है ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट करता है बीजी साउंड टैग को, नेटस्केप सपोर्ट करता है इम्बेड टैग को। ये सारे क्या है, वेब ब्राउज़र है, ठीक है ना। नीचे आ जाओ, देखो वही बोला है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑडियो कैन बी इंक्लूड यूजिंग बीजी साउंड टैग। मैंने बताया ना ऊपर बीजी साउंड, ठीक है ना। और ये जो बीजी साउंड है, बीजी साउंड जो टैग है ना, ये बस इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही काम करेगा और किसी ब्राउज़र पर काम नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको आपको ये देखना, ये देखो, ये है मेन बीजी साउंड SRC इजकल टू ही नो, ठीक है। बीजी साउंड ये टैग है, SRC सोर्स फाइल होता है। ही नो आपका म्यूजिक प्लेयर, जो भी आपने म्यूजिक लगाया है ये उसका नाम है, म्यूजिक प्लेयर का नाम है। और .wav जो लिखा हुआ है ये फाइल एक्सटेंशन है, लूप -1 कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब इम्बेड टैग कैसे करेंगे, नेटस्केप में, मैंने ऊपर बताया था ना, नेटस्केप में इम्बेड टैग होता है और इंटरनेट एक्सप्लोरर में बीजी साउंड टैग होता है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, 1 मिनट, इसको देखो, ये कोड आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। इम्बेड नेटस्केप में इम्बेड होता है ना, तो इम्बेड SRC सोर्स फाइल है। ही नो आपका प्लेयर का नाम है, जो भी म्यूजिक अपने अपलोड किया उसका नाम होता है वो। .mp3 फाइल एक्सटेंशन है। हिडन ट्रू मतलब कि अगर आपने कोई वेब पेज खोला है ना, तो वो आपको साउंड जो ट्रैक चलेगा वो आपको दिखेगा नहीं, हिडन है वो, ठीक है ना। अगर हिडन फॉल्स करता तो आपको वो दिखता, ठीक है। तो हिडन ट्रू कर दिया मतलब वो छुपा रहेगा, आपको दिखेगा नहीं। ऑटो स्टार्ट ट्रू कर दिया है। ऑटो स्टार्ट मतलब जब आप वेब पेज खोलोगे ना, अपने आप म्यूजिक स्टार्ट हो जाएगा उसमें, आपको प्ले करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑटो स्टार्ट फोल्स करोगे तो आपको प्ले करना पड़ेगा, तब वो चलेगा। लेकिन यहाँ पे ऑटो स्टार्ट ट्रू है, अपने आप चल जाएगा। लूप इनफाइनाइट है। लूप इनफाइनाइट मतलब ये है कि वो गाना जो, मान लो जो 1 मिनट का वो सॉन्ग है, कोई सा भी जो चल रहा है, मान लो 5 मिनट का या 1 मिनट का है, वो खत्म होने के बाद फिर दोबारा स्टार्ट होकर फिर चलेगा, अपने आप चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। कब तक चलेगा, जब आप वो जो वेब पेज को आप क्लोज नहीं कर दोगे, तब तक वो चलते रहेगा, ठीक है। हाइट और विथ, वो तो जो आपका पीसी का जो साइज है, जहाँ आप खोल रहे हैं, उसका जो हाइट है और विथ है, उसके अकॉर्डिंग होता है। फिर आपने इम्बेड को क्लोज कर दिया है, ठीक है। इम्बेड को ओपन किया है, लास्ट में इम्बेड को क्लोज कर दिया है, बस इतने सारे डिटेल्स आपने लिखा हुआ है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको, ठीक है ना, आपको देख के जाना ही, ठीक है। देखो लूप -1 यहाँ लिखा हुआ है ना, अगर -1 दिया हुआ है तो फाइल को अगेन एंड अगेन ये प्ले करेगा, ठीक है। अगर आप बस यहाँ पे देखो, अगर इफ़ यू वांट टू प्ले इट ओनली वंस, सेट द लूप फॉल्स। अगर आपने लूप को फॉल्स कर दिया है तो बस एक बार चलेगा, ठीक है। अगर लूप को आपने फॉल्स किया हुआ है तो बस एक बार चलेगा। अगर आपने लूप को ट्रू कर दिया है, ठीक है, लूप को आपने ट्रू किया हुआ है तो वो बार बार चलेगा अपने आप ही। लेकिन आपने फॉल्स किया हुआ तो बस एक बार चलेगा, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और लूप -1 मतलब कि फाइल अपने आप चलते रहेगा, चलते रहेगा। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि लूप -1 क्या होता है, फाइल अपने आप चलेगा, ठीक है। लूप को हम फॉल्स करेंगे, ट्रू करेंगे तो क्या होगा, ट्रू करेंगे तो वो अपने आप चलते रहेगा, फॉल्स करेंगे तो बस एक बार चलेगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। अब ऑब्जेक्ट टैग भी होता है, ये भी एक बार देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऑब्जेक्ट टैग, ठीक है। तो एम्बेड टैग अपने कर दिया अपने, ठीक। आप ऑब्जेक्ट टैग भी यूज़ कर सकते हो वेरियस मीडिया वेब पेज में लगाने के लिए, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट टैग को भी यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको बीजी साउंड बताया था और इम्बेड बताया, एक ऑब्जेक्ट टैग भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट टैग देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट टैग कैसे यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट डेटा, ये म्यूजिक तो फाइल का नाम है, .wav प्लेयर का नाम है, टाइप कैसा है, ऑडियो है, और MP प्लेयर 2 है, विथ और हाइट जो भी आपका पीसी का है वो दिया हुआ है। पीरम क्या है, पैरामीटर है, पैरामीटर नेम SRC सोर्स फाइल है,
वैल्यू क्या है, म्यूजिक डॉट डब्ल्यू ए वी, म्यूजिक तो आपका म्यूजिक प्लेयर का नाम है, डॉट डब्ल्यू फाइल एक्सटेंशन है, पीरम ऑटो प्ले अपने आप चलेगा, वो वैल्यू फॉल्स कर दिया है, ठीक है ना। और पीरम ऑटो स्टार्ट, ऑटो स्टार्ट खुद खुद मतलब अपने आप होगा, वैल्यू जीरो कर दिया। और पीरम बीजी कलर, ये कलर का कोड है, हर कलर का एक कोड होता है, ठीक है ना, ये कोड दिया हुआ है। उसके बाद ये लिंक दिया हुआ है, AHREF म्यूजिक डॉट डब्ल्यू ए वी, फिर म्यूजिक, फिर फिर ऑब्जेक्ट बंद कर दिया है, ऑब्जेक्ट ओपन किया है, नीचे ऑब्जेक्ट बंद कर दिया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेना, आपका इंपॉर्टेंट आपका बीजी साउंड और इम्बेड टैग है, ठीक है ना, एक बार बस देख लेना ऑब्जेक्ट टैग। उसके बाद आ जाओ, ये तो बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्या है, MP3 प्लेयर, ये नहीं है, ये नहीं करना है, फालतू फालतू क्वेश्चन करके नहीं जाना आपको, ठीक है ना, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, 10 चीज़ पढ़ो, उसी को अच्छे से रिवाइज करते रहो बार बार, फालतू चीज़ पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एक होता है प्लगइन, प्लगइन बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। प्लगइन ये होता है ना, कोई भी चीज़ होता है प्लगइन, कुछ चीज़ होता है जो आपके ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं करता है, तो उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट करने के लिए आपको ब्राउज़र में एक प्लगइन का सॉफ्टवेयर आता है, वो आपको इंस्टॉल करना होता है, ठीक है ना। फ्लैश प्ले एग्जाम्पल, फ्लैश प्लेयर, फ्लैश प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए फ्लैश प्लेयर आपको प्लगइन करवाना होता है ब्राउज़र पर, वेब ब्राउज़र पर ये प्लगइन लगाते हैं ताकि ब्राउज़र का कंपेटिबिलिटी बढ़ जाए, ब्राउज़र का एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाए, ब्राउज़र का एक्सेसिबिलिटी कंपेटिबिलिटी बढ़ जाता है, ताकि जो भी हमने फ्लैश प्लेयर या भी जो भी हमने कुछ एक्स्ट्रा यूज़ किया हुआ वेब पेज में, वो आप देख पाओगे आराम से। तो उस किसी किसी चीज़ के लिए आपको प्लगइन लगाना पड़ता है, ये एक्स्ट्रा फीचर है, हेल्पर प्रोग्राम होता है जो ब्राउज़र वेबसाइट को, वेब पेज को सपोर्ट करता है, प्लगइन एक्स्ट्रा फीचर है, ठीक है। देखो प्लगइन साउंड, देखो प्लगइन क्या होता है, हेल्पर एप्लीकेशन होता है, ठीक है। ये आपको वेब ब्राउज़र के अंदर, आपको ब्राउज़र के अंदर लगाना होता है प्लगइन, ताकि वेब पेज का एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाए, उसके उसका रेंज बढ़ जाए, ठीक है ना। बस ये इतना आपको याद रखना है, और इसका फुल फॉर्म याद रखना है, MIDI। MIDI क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, MIDI। ये क्या है ना, साउंड कार्ड की तरह काम करता है, ठीक है ना, साउंड कार्ड की तरह काम करता है। आपको अच्छे से साउंड अगर चाहिए कंप्यूटर में, तो MIDI प्लेयर एक होता है, वो आपको लगाना होगा, ठीक है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो दिखाता हूँ, एक मिनट। ये क्या करता है, क्रिएट द साउंड, ठीक है ना, साउंड साउंड इज एंड क्रिएट ए साउंड सॉर्ट ऑफ लाइक रनिंग ए गिटार थ्रू ए कंप्यूटर एंड देन आउट ऑफ स्पीकर, ठीक है ना। बस साउंड को बाहर जो हम सुनाई देता है ना, उसमें ये हेल्प करता है MIDI प्लेयर। इसका फुल फॉर्म याद रखना है आपको बस, और क्या काम करता है बस ये है, प्लगइन क्या काम करता है, MIDI क्या काम करता है, बस ये आपको याद रखना है, उतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है ना। ये तो इंपॉर्टेंट है ही। इम्बेड मैंने आपको बताया था ऊपर के कैसे यूज़ होता है, ठीक है ना, इम्बेड वही बताया है। एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्बेड SRC। पीनट्स तो नाम है, इसकी जगह आप कुछ भी नाम दे सकते हो। डॉट MID आपका प्लेयर है, फाइल एक्सटेंशन है, ऑटो स्टार्ट फॉल्स कर दिया है, ठीक है ना, ऑटो स्टार्ट फॉल्स है, ट्रू नहीं है, ठीक है। और लूप फॉल्स है, ठीक है, लूप भी फॉल्स किया हुआ है, और विथ दिया हुआ है, और हाइट दिया हुआ है, और अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर, अलाइन होता है ना लेफ्ट राइट सेंटर, तो इन्होंने सेंटर कर दिया, सेंटर में आएगा। फिर एम्बेड अपने क्लोज कर दिया हुआ है। अब देखो एम्बेड क्या होता है, एम्बेड वही है कि आपने अपने ब्राउज़र पर कुछ लगाया है, साउंड लगाया है, ठीक है ना। ये एम्बेड बताता है कि आपने, एम्बेड मतलब लगाना किसमें, वेब पेज पर, तो वही है, ठीक है ना। अब आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, विथ और हाइट मैंने बता दिया, जो भी PC का विथ हाइट है वही होता है। SRC क्या होता है, सोर्स फाइल होता है, ठीक है। अब इसको देख लो, ऑटो स्टार्ट मैंने आपको बताया, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ना। ऑटो स्टार्ट क्या होता है, ऑटो स्टार्ट ये होता है ना कि वेन एवर वेदर यू वी वांट द साउंड टू प्ले बाय इटसेल्फ और बाय द व्यूअर स्टार्टिंग द फाइल आफ्टर द प्लगइन बॉक्स पॉप ऑफ, इन वैल्यू कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू होगा तो वो अपने आप चलेगा, फॉल्स होगा तो आपको स्टार्ट करना होगा, एक पॉपअप आएगा, ठीक है, एक आ गया बॉक्स आएगा, वो उसको क्लिक करना होगा, प्ले करना होगा, ठीक है ना। तो ऑटो स्टार्ट अगर ट्रू है तो वो अपने आप चलेगा, ठीक है। लूप देख लो, लूप क्या, अगर आपने लूप का डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होता है, ठीक है, ठीक है, विच प्ले द फाइल ओनली वंस, अगर फॉल्स है तो फाइल अपने आप चलेगा। देखो अगर लूप अगर फॉल्स है तो फाइल फाइल बस एक बार चलेगा, ठीक है। फॉल्स, अगर लूप फॉल्स है तो फाइल बस एक बार चलेगा, अगर ट्रू है तो वो कंटिन्यू चलते रहेगा, ठीक है। प्ले फॉर एवर मतलब अब जब तक आप पेज को बंद नहीं करता तो चलते रहेगा, ठीक है।
तो आपको यही याद रखना है कि लूप अगर ट्रू है तो बार-बार चलेगा, फ़ॉल्स है तो बस एक बार चलेगा। बस यही बताया है इसमें, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। अब वीडियो को कैसे एम्बेड करना है, ठीक है? ऑडियो बता दिया, अब वीडियो। देखो वीडियो में क्या है ना, ये देखो वीडियो में आपको ये देखना है। वीडियो फ़ास्ट और ईज़ी होता है, ठीक है? वीडियो ऐसा लगाना है जो आपको अच्छा कंपैटिबल हो, जो फ़ास्ट और ईज़ी से अपलोड हो जाए, ठीक है? जैसे अपने चैनल पे हम वीडियो लगाना है, उसके लिए क्या कोड याद रखना है? ये वाला। देखो वीडियो के लिए ये वाला कोड आपको याद रखना है, ये वाला कोड, ठीक है? आई फ्रेम विथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, एसआरसी सोर्स फाइल है। ये यूट्यूब में हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, यूट्यूब का इसने लोकेशन दिया हुआ है, ठीक है? और फ्रेम बॉर्डर लगा दिया है इसने, और अलाउ फुल स्क्रीन में अलाउ कर दिया है, और आई फ्रेम को क्लोज कर दिया है। बस इतना आपको वीडियो का याद करना है टैग, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना ही करना आपको वीडियो का। इसने यूट्यूब में बताया है, यूट्यूब में वीडियो कैसे आप अपलोड करते हैं, उसका कोड कैसे लिखते हैं, ठीक है? बस इतना आपको वीडियो में याद रखना है, ठीक है? आप नीचे आ जाओ, ये सब आपको नहीं देखना है। HTML फाइल क्या क्या दिया हुआ है ये, ठीक है? तो ऑडियो और वीडियो आपको देख के जाना है। ये चैप्टर बहुत ईजी है, हार्ड नहीं है, ठीक है ना? फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है, उसमें सॉफ्टवेयर के बारे में, वो जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया था ना, वो आपको एक बार ध्यान देना है। जो भी मैंने आपको 6-7 पॉइंट बताया था सॉफ्टवेयर में, वो आपको करके जाना है, ठीक है? वही देखो ऑब्जेक्ट टैग बता रहा है और एम्बेड टैग बता रहा है, ठीक है? यहाँ देखो ऑब्जेक्ट टैग और एम्बेड टैग मैंने बताया था वही, ठीक है? उसके बाद और इसमें है कुछ? 1 मिनट देखते हैं। बस आपका सेकंड चैप्टर में बस इतना ही है, ठीक है ना? आपको सेकंड चैप्टर बस इतना ही पढ़ना है जो मैंने बताया है। और आपका अगर आपके पास फर्स्ट चैप्टर मैंने अपलोड किया हुआ था, उसका अगर लिंक नहीं, अगर आपने देखा नहीं है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और किसी के पास आईटी का बुक नहीं है तो उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और सैम्पल पेपर का भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करिए, और आराम से हैक्टिक हैक्टिक मत लीजिए, आराम से पढ़िए, प्रेशर नहीं लेना है। 60 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 40 का प्रैक्टिकल है। 40 में प्रैक्टिकल में भी आपको जो नंबर मिलेंगे वो नंबर जुड़ के मिलेंगे, टोटल 100 का। तो 40 में जो प्रैक्टिकल मिला है वो तो आपको नंबर मिलेगा ही, और 60 में जो नंबर मिला है वो कंबाइन होकर आपको नंबर मिलेगा। तो सबके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है, और अच्छे से पढ़ाई करना है, और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, नींद पूरा करना है अपना, नींद बहुत ज़रूरी है, रिलैक्स होकर पढ़ना है, ज़्यादा फालतू चीज़ नहीं पढ़ना है। आप लोग क्या करते हो ना, पूरे 50-60 चीज़ जितने टॉपिक हर चीज़ पढ़ लेते हो, वो सब नहीं पढ़ना है। स्मार्ट वर्क करना है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़िए, फालतू का नहीं पढ़ना है। सैम्पल पेपर हर किसी को करके जाना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड रिमेनिंग वीडियो में अपलोड कर दूंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।